औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंथाल्पी। देखिए, अगर हम इंथाल्पी की डिफ़ाइन करें तो इंथाल्पी कहा जाता है किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद उसकी जितनी भी एनर्जी है, हीट है, उस हीट को, टोटल हीट को क्या कहा जाता है? इंथाल्पी कहा जाता है। यानी कि मॉलिक्यूल्स की, देखिए मॉलिक्यूल्स की जो जमा पूंजी होती है, ठीक है, उनकी जमा पूंजी क्या है? उनके पास जो हीट है, एनर्जी है, ये उनकी जमा पूंजी है। तो एक मॉलिक्यूल्स के पास जितनी भी उसकी जमा पूंजी है यानी कि हीट है, उससे हम क्या कहते हैं? इंथाल्पी कहते हैं। लेकिन ये जो हीट है, ये स्टैंडर्ड जो स्टेट है, कंडीशंस है उसके ऊपर। अब स्टैंडर्ड कंडीशंस कौन सी होती हैं? स्टैंडर्ड कंडीशंस कहा जाता है 0 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो, और अगर प्रेशर की हम बात करें तो वो हो 760 मिलीमीटर प्रेशर होना चाहिए। तो हम डिफाइन की तरफ चलते हैं। क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कहता है कि इंथाल्पी द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, कि किस के ये क्या है कि टोटल अमाउंट है किस चीज़ की? हीट एनर्जी की, प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स, जो किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होगी? मौजूद होगी। लेकिन कंडीशन क्या होगी? स्टैंडर्ड कंडीशंस। अब ये स्टैंडर्ड कंडीशंस कौन सी होती है? मैंने अभी कहा है कि जो टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, और जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? 760 मिलीमीटर ये क्या होगा? प्रेशर होगा। तो इस टेम्परेचर और प्रेशर पर किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद टोटल अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है, हीट है, उससे हम क्या कहते हैं? इंथाल्पी कहते हैं। अच्छा, मजीद आगे कहता है कि इंथाल्पी इज द मेजरमेंट ऑफ द एनर्जी इन द थर्मोडायनेमिक सिस्टम, कि हम लोग इंथाल्पी को जो है किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर एज अ मेजरमेंट स्केल के तौर पर, पैमाइशी स्केल के तौर पर क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो क्वांटिटी होती है ऑफ इंथाल्पी इज इक्वल टू द टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम, कि किसी भी सिस्टम के अंदर, ठीक है, जो एनर्जी पाई जाती है, ठीक है, उस सिस्टम के अंदर जो एनर्जी है वो कितनी बराबर है? जितनी क्वांटिटी है इंथाल्पी की, टोटल इंथाल्पी की क्वांटिटी जो है वो बराबर होती है किसी भी इकोसिस्टम के अंदर मौजूद एनर्जी की, उसके इक्वल होती है। अच्छा, उसके बाद जो इंथाल्पी है, ठीक है, उसको हम लोग शो करते हैं एच की अलामत से। इंथाल्पी ऑफ सिस्टम को, इंथाल्पी ऑफ सिस्टम को एच की अलामत से शो किया जाता है, जबकि चेंज इन इंथाल्पी को हम शो करते हैं डेल्टा एच की अलामत से शो किया जाता है। अच्छा, उसके आगे कहते हैं टोटल इंथाल्पी ऑफ सिस्टम कैन नॉट, अच्छा देखें, किसी भी सिस्टम के अंदर जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट होती है, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट से मुराद इंथाल्पी, कि किसी भी सिस्टम के अंदर जो टोटल इंथाल्पी है उससे हम जो है इजीली, आसानी के साथ जो है मैयज नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता जो चेंजेस होती है इंथाल्पी के अंदर, तब्दीली आएगी, उसको हम लोग आसानी के साथ क्या कर सकते हैं? उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। फिर सुने, किसी सिस्टम के अंदर जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट है यानी कि इंथाल्पी है, उससे हम मेजर नहीं कर सकते, वो आसानी से हम मेजर नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम चेंज ऑफ इंथाल्पी, यानी सिस्टम के अंदर जो एनर्जी है उसकी जो तब्दीली हो रही है, उसको जो है आसानी के साथ, कंपैरेटिवली आसानी के साथ जो है उसको हम मेजर कर सकते हैं। अच्छा, आगे हम इसको रिएक्शंस के अंदर भी देखेंगे भी सही कि कैसे वो मेजर भी कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद है स्टैंडर्ड इंथाल्पी चेंज। इसको बच्चे शो किया जाता है डेल्टा एच, ठीक है। अच्छा, इस तरह से हम इसको शो करते हैं, ऊपर ये दाना लगा देते हैं। अच्छा, इसके बाद कहते हैं कि द इंथाल्पी चेंज, कि जो इंथाल्पी चेंज है व्हेन रिएक्टेंट्स अंडरगो देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स, कि जो स्टैंडर्ड इंथाल्पी चेंज है ये क्या होती है कि जब कोई रिएक्टेंट्स, ठीक है, कौन सी स्टेट होनी चाहिए? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड स्टेट कौन सी होती है? 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 760 मिलीमीटर क्या होगा? प्रेशर। तो इस प्रेशर पर जब कोई रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के अंदर तब्दील हो जाए और तब भी जो स्टेट्स है वो क्या रहे? स्टैंडर्ड ले, तो इस तरह की जो चेंजिंग है उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड इंथाल्पी चेंज। अच्छा, आपकी बुक्स के अंदर इन्होंने मिसाल भी दी हुई है, तो वहाँ पे हम एक मिसाल देख भी लेते हैं। देखिए, हमारे पास एक मिसाल है कि हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन मोनोऑक्साइड्स के,
ये मिलते हैं ऑक्सीजन के मालिक्यूल्स के साथ और ये बना देते हैं दो मालिक्यूल्स किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के। अब इस दौरान ठीक है जो एनर्जी है वो इवाल्व हुई है। इवाल्व मतलब कि वो खारिज हुई है। एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है, एनर्जी की एनर्जी इवाल्व हो रही है। क्या हो रही है, इवाल्व। इवाल्व कहा जाता है खारिज होना एनर्जी का। और इसको हम -566 किलो जूल से क्या करेंगे, शो करते हैं। तो ये जो -566 किलो जूल है ये एनर्जी है बेसिकली जो इस केमिकल रिएक्शंस के दौरान क्या हुई है, इवाल्व हुई है। तो ये बेसिकली एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की क्या है, ये मिसाल भी है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की। तो ये टोटल हमारा टॉपिक था एंथैल्पी के मतलब। मज़ीद किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक आपको बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।